हेलो स्टूडेंट्स। सॉल्यूशंस पढ़ते टाइम हमें कॉन्सेंट्रेशंस और उनमें होने वाले डायल्यूशंस को यूज़ करना होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज के आधार पे कई बार सवाल इस तरह का डेटा दे देता है कि वो स्टूडेंट से जो चीज़ फाइंड करवाना चाहता है इनिशियली वो उससे दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म देता है। सबसे ज़्यादा पूछे गए सवालों में एक सवाल है कि परसेंटेज W/W दिया जाए और उसमें कुछ वाटर या सॉल्वेंट मिलाकर उसका कोई नया सॉल्यूशन तैयार किया जाए और स्टूडेंट से ये पूछ लिया जाए कि उसमें कितना वाटर मिलाया जाएगा या उसमें इनिशियली कितना वॉल्यूम था। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा फ्रेम करते हैं और स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके दो रीज़न्स हैं। एक तो स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को विजुलाइज मेंटली नहीं कर पाते कि जो चीज़ दी है उसको कैसे इस्तेमाल करें, और दूसरी चीज़ एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म से दूसरी कॉन्सेंट्रेशन टर्म में कैसे जाएं, इसमें उन्हें सीधा रास्ता नज़र नहीं आता। अक्सर इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले किताबों में दिए जाते हैं जिससे हम सॉल्व करके क्वेश्चंस फाइंड कर सकते हैं, आंसर्स निकाल सकते हैं। बट कई बार डेटा इस तरह से फ्रेम होता है कि हमें खुद ही उसे विजुलाइज करें, तो इट इज़ द बेस्ट वे टू डू द क्वेश्चन, जिससे कभी हमें गलती का अनुभव नहीं होगा। सो वी विल टेक ए स्टैंडर्ड प्रोसीजर ओवर हेयर। तो आइए सबसे पहले देखें परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है। जिस तरह से कोई भी चीज़ परसेंट होती है तो वो 100 के अंदर बताई गई अमाउंट होती है। दैट मीन्स परसेंटेज वेट बाय वेट होता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी सॉल्यूशन के ऊपर लिखा है 20% W/W, तो इसका ये मतलब हुआ अगर हम 100 ग्राम का सॉल्यूशन लेंगे उसमें 20 ग्राम सॉल्यूट होगा और 80 ग्राम उसमें सॉल्वेंट होगा। अब ये डेटा एक तरफ है। फिर दूसरे हाथ पे देखिए मोलैरिटी। डाइल्यूशन के बाद जनरली मोलैरिटी एक्सप्रेस की जाती है। तो मोलैरिटी कैसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म होती है? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट के मोल्स डिजॉल्व हैं। यानी 1000 ml सॉल्यूशन है तो उसमें जो मोलैरिटी है वो उस समय उसके अंदर सॉल्यूट के मोल होंगे। एग्जाम्पल, अगर कोई सॉल्यूशन 2 मोलर है चाहे वो शुगर का ही हो, तो इसका ये मतलब हुआ 1 लीटर सॉल्यूशन में 2 मोल शुगर मौजूद है। अब हमें इन दोनों के अंदर रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, तो स्टूडेंट इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर डेटा मास का दिया गया है और यहाँ पर डेटा मोल इन लीटर दिया गया है। मतलब यहाँ वॉल्यूम एक इम्पॉर्टेंट टर्म है और यहाँ टोटल मास। तो डेफिनेटली मास और वॉल्यूम में जो रिलेशन है वो डेंसिटी की नॉलेज के बिना नहीं हो सकता। सो वी वुड रिक्वायर द डेटा ऑफ डेंसिटी, जिसकी यूनिट हम मानेंगे ग्राम पर मिलीलीटर। तो आइए सबसे पहले W/W परसेंट और मोलैरिटी में रिलेशन स्टैब्लिश करें। इसके लिए विजुलाइज कीजिए, एक बीकर है जिसमें सॉल्यूशन है 100 ग्राम का, तो जितना भी परसेंट W/W होगा वो सॉल्यूट का मास होगा और सॉल्यूट के मोल निकालने के लिए आपको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट। एंड चूंकि मास दिया हुआ है ग्राम में, डेंसिटी अपने पास है ग्राम पर ml, so if you divide these two you will also get the solution volume in the unit of ml। मोलैरिटी के लिए हमें यही दो चीज़ चाहिए होती हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। बट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर में है तो हमें 1000 का एक फैक्टर ज़रूर रखना होगा। सो इफ़ यू यूज़ दिस मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000, you end up here। Student can directly memorize this formula like this कि मोलैरिटी होती है परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। सो दिस इज द मोलैरिटी। एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई सॉल्यूशन H2SO4 का ये कह रहा है उसमें 49% H2SO4 है तो उसकी डेंसिटी 1.5 ग्राम पर ml दी गई है, तो आप इस तरह से इसकी मोलैरिटी निकाल सकते हैं। 49 ग्राम 100 ग्राम के अंदर है, 98 से डिवाइड करेंगे तो मोल्स मिल जाएगा, 10 का फैक्टर ये रहा, डेंसिटी ये रही, तो यू कैन गेट द 7.5 मोलर सॉल्यूशन। सो दिस इज वन वे यू कैन फाइंड मोलैरिटी फ्रॉम परसेंटेज W/W। अब आइए देखते हैं एग्जाम्स किस तरह क्वेश्चन को फ्रेम करता है। इसकी सबसे अच्छी जो बात है वो इसकी लैंग्वेज की बनावट है। सो लेट्स हैव ए रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन। हाउ मेनी मिलीलीटर वाटर
is required to obtain 1 molar solution from 50 ml 49% W by W H2SO4 solution और डेंसिटी ब्रैकेट में है 1.5 ग्राम पर ml। तो स्टूडेंट को एक बात यहाँ क्लियर समझ लेनी चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इनिशियल सॉल्यूशन का डेटा दिया गया है, यानी दीज आर द एडजेक्टिव्स एंड दिस इज द नाउन। 50 ml कौन है? ये सॉल्यूशन है। 49% W by W H2SO4 किस में है? इस सॉल्यूशन में है। ये डेंसिटी किसकी है? इस सॉल्यूशन की है। हमें करना क्या है? हमें इसमें कुछ वाटर मिलाना है। कब तक मिलाना है? जब तक कि उसकी मोलैरिटी 1 ना हो जाए। तो इसके लिए हम दो मेथड अप्लाई करेंगे। एक तो बेसिक फॉर्मूला मेथड रहेगा, जिसको देखिए, इनिशियल मोलैरिटी है M1, इनिशियल वॉल्यूम है V1। M1 की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले से पहले ही फाइंड कर ली 7.5। सो वी नो M1 into V1 divided by water plus V1, that is V1 plus V2. So this is the final molarity in dilution. You substitute 1 here and get this. You will get 325 ml. ये तो हुआ बेसिक प्रोसीजर, बट ये तभी कर पाओगे स्टूडेंट्स जब आप मोलैरिटी M1 को फाइंड कर लोगे। तो वो अपने आप में एक छोटा सवाल बन जाएगा इस सवाल के अंदर। दूसरा मेथड देखिए, जिनको फॉर्मूला नहीं, जिनको विजुलाइज करना होता है कि हमें तो देखकर ही पता लगाना है कैसे सॉल्व हुआ, तो उनके लिए समाधान है। आप एक चीज़ देख रहे हैं, इन सवाल में दो चीज़ें आपस में मिक्स की गई हैं, जो ये रही। एक तो है इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल सोल्यूशन 50 ml, राइट, 75 ग्राम। तो सबसे पहले आपको डेंसिटी इंटू 50 करना होगा ताकि आपके पास मास आ जाए। तो ये है इनिशियल बीकर सॉल्यूशन का। इसमें हम केवल वाटर मिला रहे हैं V2 ml का। तो इन दोनों को मिलाने के बाद फाइनल वॉल्यूम आपको मिलेगा 50 प्लस V2, और क्वेश्चन कह रहा है फाइनल मोलैरिटी 1 है, राइट। अब एक बात स्टूडेंट को गौर से देखनी होगी, इसमें सॉल्यूट भी मौजूद है और सॉल्वेंट भी। सॉल्यूट का केवल एक ही सोर्स है, H2SO4 केवल यहाँ से आया है, लेकिन वाटर यहाँ से भी आया है और यहाँ से भी आया है, इसलिए वॉल्यूम को जोड़ा गया है। सॉल्यूट के लिए काम कीजिए, हम सॉल्यूट को दो रास्ते से निकाल के इक्वल कर देंगे। पहला, क्योंकि मोलैरिटी 1 है और वॉल्यूम 50 प्लस V2 है, तो मोल्स होंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। बस हमें वॉल्यूम को लीटर में चेंज करना होगा, जिसके लिए 1000 का फैक्टर है। तो आप ये देख सकते हैं, दिस इज द मोल्स ऑफ सोल्यूट ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द फाइनल डेटा। और दूसरी बात मैंने कही, H2SO4 केवल यहाँ से आया है, तो 75 ग्राम का पहले आप 49% कर दीजिए। सो दिस इज द मास ऑफ H2SO4। Now you divide by the molecular mass of H2SO4 which is 98, तो you get 3/8 मोल। यानी इस छोटे से बीकर में मौजूद है 3/8 मोल H2SO4, वो डेफिनेटली वहाँ भी मौजूद होंगे, तो उसकी वैल्यू यहाँ है। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी, इफ़ यू पुट देम you get V2 equal to 325. So if you follow either formula or visualization, I hope you will be comfortable in your dilution questions. Thank you.